अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप होती क्या है। हमने अपनी जब डाटा टाइप पढ़ी थी उसके अंदर हमने करैक्टर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी थी। इंटीजर, फ्लोट, सिंपली इंटीजर के अंदर बगैर डेसिमल वाली वैल्यू, फ्लोट के अंदर डेसिमल वाली वैल्यू, करैक्टर के अंदर एक सिंगल कोई हम अल्फ़ाबेट ले लेते थे सिंगल कोट के अंदर। अब जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, अगर हमने अपना नाम प्रिंट करवाना है, हम चाहते हैं कि भाई मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है, तो वो मैं करैक्टर डाटा टाइप के अंदर तो कर नहीं सकता। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सी आउट लिखूँ, इसमें अपना नाम लिख दूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई डाटा बेस बनाया, उसके अंदर मैंने बार बार नाम लेने हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने एक बंदे का एक नाम, एक दूसरे बंदे का दूसरा नाम, ये मैं लेते रहना। अब वो सी आउट के अंदर मैं कर सकता नहीं कि भाई मैं सबके नाम पता करा लूँ, उसके बाद सारे नाम डाटा बेस के अंदर लिखता रहूँ, ऐसा तो मैं कर सकता नहीं। तो इसलिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर हम एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट, एक पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि हम पहले करैक्टर डाटा टाइप देखते हैं कि इसके अंदर हम एक सिंगल करैक्टर प्रिंट करवाते थे। ये क्या उससे हम पूरा नाम अपना प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक करैक्टर लिया, इसमें n एक वेरिएबल स्टोर करवा दिया, यहाँ पे एक सी आउट लिया, सी आउट के अंदर लिख दिया, मैंने लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे सीन के अंदर मैं लिख लेता हूँ n, और इसके अंदर अब मैं सी आउट करता हूँ और लिखता हूँ योर नेम इस, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एंडल डाल देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं n, ठीक है, कि आपका वो नाम प्रिंट कर दे। यहाँ पे हम इसको भी स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं। ये हमने कर दिया। सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है ये। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको जब प्रिंट करवाया, यहाँ पे ये मेरे से नाम पूछ रहा है, नाम से ही पूछ रहा है कि भाई नाम लिखो, मेरा नाम है उमर, मैंने उमर प्रिंट किया। अब यहाँ पे इसने मुझे खाली यू प्रिंट करवाया। वो यू क्यों प्रिंट करवाया? क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप है। मैंने आपको बताया था करैक्टर डाटा टाइप एक बाइट स्टोर करवा सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ यू पहला अल्फ़ाबेट उसने प्रिंट करवाया कि क्योंकि वो सिंगल अल्फ़ाबेट कोई डिजिट प्रिंट करवा सकती है, सिंगल कोट के अंदर वो पूरा नाम प्रिंट नहीं करवा सकती। तो इस चीज़ के लिए हम जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, उस डाटा टाइप का नाम है हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप। उस स्ट्रिंग के लिए हम लिखते ही स्ट्रिंग हैं कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पे मैं जैसे इसको नाम दे देता हूँ। फॉर्मेट वही है कि पहले डाटा टाइप लिखनी है, फिर उसका वेरिएबल का नाम लेना है। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, नेम, वेरिएबल का नेम, और उसके बाद इसके अंदर जैसे हम करैक्टर डाटा टाइप के अंदर सिंगल कोट के अंदर कुछ लिखते थे, इसके अंदर हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उमर और यहाँ मैंने उमर लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाना है और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ योर नेम इज़, और यहाँ पे क्या, नेम, ठीक हो गया सिंपली। और अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, ये मेरा नाम मुझे प्रिंट करके दे देगा, इसमें कोई मसला नहीं। योर नेम इज़ उमर। अब इसने मुझे प्रॉपर नेम प्रिंट करवा के दे दिया मुझे, कोई सिंगल अल्फ़ाबेट नहीं, कोई बीच का अल्फ़ाबेट नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा नाम उमर प्रिंट करवा के दे दिया इसने मुझे। अब मैं चाह रहा हूँ यही चीज़ मैं यूज़र से लूँ। जैसे मैं अब सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूँगा, स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा नेम और यहाँ पे बंद कर दूँगा सेमीकोलन लगा के, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट और यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम, जैसे हमने पहले किया। और यहाँ पे हम लिख दिया हमने एंड एल, यहाँ पे सी इन की लिखेंगे और सी इन की लिखेंगे हम नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट और सी आउट करने लिखेंगे योर नेम इज़, और यहाँ पे हम कर देंगे नेम सिंपली। और यहाँ पर जैसे हम इसको रन करेंगे, यहाँ मुझे एरर दे रहे, यहाँ पे मैंने सी आउट लिखना था। अब मैं यहाँ पर जब इसको जैसे रन करूँगा
तो ये मेरे से नाम पूछेगा मेरा, जैसे उस करेक्टर के अंदर है उसने मेरे से नाम पूछा था, नाम पूछा, मैंने यहाँ पे लिख दिया उमर। अब इसने मुझे पूरा नाम मेरा योर नेम इस उमर प्रिंट करवा के दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने इसी चीज़ को ही रिपीट करना है कि भाई बार बार नाम मेरे से पूछे और हर बंदे का, यानी कि मैं कहता हूँ कि मुझे 10 लोगों का नाम या 5 लोगों का नाम मेरे से पूछे और प्रिंट करवाता रहे। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं कि यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेते हैं। वैसे ये काम अरे के अंदर होता है, लेकिन हम इसमें भी ट्राई करके देख लेते हैं। हम आगे में अरे भी पर होगा ताकि उसमें भी हम ये प्रैक्टिस कर सकें कि किस तरह हम लिखते हैं और ये होती क्या है। अब हम यहाँ पे मैं 5 तक प्रिंट करवाने के 5 लोगों के नाम, और यहाँ पे मैं i++ कर देता हूँ। इसी चीज़ को अब मैं सबको मैं कर देता हूँ एक लूप के अंदर बंद। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं कि ये चीज़ में से बार बार 5 बार पूछें। अब इसको पूछना चाहिए और बार बार प्रिंट करवाना चाहिए। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे से पूछेगा योर नेम, मैं लिखूँगा उमर, प्रिंट हो गया योर नेम इज़ उमर। यहाँ पे हम एंडल भी डाल देते हैं ताकि ये प्रिंट होता रहे। यहाँ पे नेम के साथ हम एंडल भी डाल देते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा, पहले मेरे से नाम पूछेगा, फिर दूसरा नाम पूछेगा, फिर तीसरा नाम पूछेगा। पहला नाम उमर, योर नेम इज़ उमर, प्रिंट हो गया। दूसरा नाम हसन प्रिंट हो गया। तीसरा नाम हम कोई सभी लिख लेते हैं। चौथा नाम गना कर लेते हैं। पांचवा नाम अली कर लेते हैं। इसने मेरे से 5 लोगों के नाम पूछ लिए। ये काम हमने लूप के साथ कर लिया स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग लूप के अंदर भी हमें समझ आ गया कि स्ट्रिंग लूप के अंदर क्या होती है। तो अब ये था हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग। आगे हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे कि स्ट्रिंग को हम और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अरे के अंदर स्ट्रिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अरे का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम सेम यही प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन अरे के साथ बनाएंगे। इसी तरह हम जैसे हम स्टूडेंट का डाटाबेस बनाएंगे कि उसके अंदर वो नाम सारे प्रिंट करवाएं, उससे ग्रेड सब कुछ प्रिंट करवाएं, तो वो भी हम आगे फ्यूचर के अंदर अपने वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। अब ये थी स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब एक और डाटा टाइप होती है जो मैंने अपनी जो डाटा टाइप वाली वीडियो है इसमें नहीं करवाई थी, उसका नाम होता है बूल डाटा टाइप। एक हो गई हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप, एक हो गई इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एक हमारे पास होती है बूल डाटा टाइप। अब बूल डाटा टाइप के अंदर क्या होता है, बूल डाटा टाइप के अंदर होता ये है कि इसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशंस, जैसे एक ट्रू कंडीशन एक फॉल्स कंडीशन होती है, और हम लिखते भी इसको ऐसे ही है कि बूल डाटा टाइप हो गई, आगे कोई नेम उसको दे दे जैसे हम देते होते हैं। हमने दे दिया इधर ए, और इसके अंदर आप कोई नंबर, कोई करैक्टर, कोई स्टेटमेंट, कोई नेम उसको प्रिंट नहीं करवा सकते, स्टोर नहीं करवा सकते। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें स्टोर होती हैं, 0, 1 या फॉल्स और ट्रू। यानी कि यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, जैसे ही इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया फॉल्स के स्पेलिंग लिखने से भी, यानी कि ये प्रोग्राम ठीक है। अब ये करता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि एक वैल्यू ले लेते हैं हम यूज़र से, हम लेते हैं सी आउट एंटर दी नंबर, ठीक है, एक वैल्यू यूज़र से ले ली सिंपल से सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद हमने सी इन ले लिया, सी इन लिख दिया हमने एन। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने एक इफ़ लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि अगर मेरा नंबर जो है जो मैं यूज़र से लिया है वो अगर 5 है, अगर वो 5 है तो वो मुझे प्रिंट करवा दे सी आउट, बल्कि अगर वो 5 है तो वो जो कंडीशन हमने बूल की डाली थी उसको कर दे ट्रू, उसको कर दे ये ट्रू। ठीक हो गया। इसको बेसिकली हम कहते हैं चेकर, कि अगर ये हम यहाँ पे हमने कहा कि अगर n = 5 है तो वो लूप के इफ़ एल्स के अंदर जाए, इफ़ के अंदर जाए और देखे उसको ट्रू कर दे। यानी कि जो हमारे पास a फॉल्स था उसको उसने ट्रू कर दे, हाँ मुझे 5 मिल गया। यहाँ पे हम एक और इफ़ डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अगर तो जो हमारे पास ऊपर a है वो हमारे पास ट्रू हो गया है, अगर हमारे पास ट्रू हो गया है तो यहाँ पे हम हमारे पास जो प्रिंट हो जाए, हमारे पास प्रिंट हो जाए करेक्ट। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रिंट करेक्ट हो गया, हो जाए। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मैं यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले मेरे से नंबर पूछेगा, सिंपल जो प्रोग्राम है नंबर पूछेगा, मैं नंबर 2 एंटर करता हूँ, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब जैसे ही मैं
इसको रन करूँगा, यहाँ पे 5 नंबर एंटर करूँगा, ये मुझे करेक्ट दे देगा। इसने मुझे करेक्ट दे दिया, सेम वही। ऐसा क्यों हुआ? इसने सबसे पहले देखा कि यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, फिर इफ़ n = 5 हाँ है। अब वो जैसे ही अंदर गया उसने देखा a = ट्रू हो गया। पहले a जो हमारे पास फॉल्स था उसको हमने चक्कर लगा के ट्रू कर दिया, हाँ भाई यहाँ पे ट्रू। अब दोबारा कंडीशन लगा, कहा कि a = अगर ट्रू है तो आगे ये मुझे जो उसके अंदर है इफ़ के अंदर वो मुझे प्रिंट करवा के दे दे। ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल थी बूल की, हमने स्ट्रिंग की बहुत बेसिक सी एग्जांपल पढ़ी। आगे हम अपने फ्यूचर वीडियोस के अंदर इसके बारे में और पढ़ेंगे, बूल के बारे में पढ़ेंगे, चेकर इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग को इस्तेमाल करेंगे, अरे के अंदर हम स्ट्रिंग को इस्तेमाल करेंगे। आगे और अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।